हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। कब आएंगे यीशु मसीह, और यीशु मसीह क्या 2025 में आएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, काफ़ी दिनों से जो है हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं। और जो है हम काफ़ी दिनों से यही बात सुनते आ रहे हैं, और आप लोग भी जो है कई सालों से जो है ये प्रचार सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह अभी तक बादलों पे क्यों नहीं आए हैं। कई मसीह भाई बहन लोग जो है यही प्रचार सुनते सुनते कई लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है। कई लोगों का विश्वास जो है ठंडा पड़ गया है। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आए हैं। सो देर ना करते हुए आइए हम आज के वचन से बात करेंगे। आज का वचन निकालेंगे। आज का वचन है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रहा हूँ। इस वचन को पहले सुन लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं कि जो है इस वचन का अर्थ क्या है। आज का टॉपिक यही है कि यीशु मसीह अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। क्या यीशु मसीह 2025 में आ जाएंगे। सो आइए हम वचन शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर जो है वचन 10 में लिखा हुआ है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम आकाश की ओर खड़े क्यों देख रहे हो। यही यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से स्वर्ग की ओर तुमने उसको जाते देखा है, इसी रीति से वह फिर इस मसीह आएगा। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहन लोगों, ये वचन आपने सुना, और मैं बताना चाहता हूँ जिस समय की ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो यीशु मसीह अब स्वर्ग जाने वाले हैं। यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं। तो यीशु मसीह जो है स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, और जो है 2 स्वर्गदूत आए हुए हैं। वहाँ पर ये बोला गया है, चेलों ने खुद जो है अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग जो है जाते हुए देखा है। और मैं बताना चाहता हूँ उस समय ये बोला गया था, ये वचन दिया गया था कि जिस रीति से जो है यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया है, एक दिन यही यीशु मसीह वापस आएगा। और मेरे मसीह भाई बहनों, आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है और कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है, ये सब बातें सही है, लेकिन यीशु मसीह अभी तक वापस आए क्यों नहीं। क्योंकि कई लोगों का विश्वास जो है ठंडा पड़ गया है। कई लोग गुनगुने पड़ गए हैं, ना ठंडे हैं ना गर्म है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अभी तक बादलों पे क्यों नहीं आए हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। वहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। वहाँ पर 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं उनका विश्वास क्या ठंडे पड़ गए हैं, वो सो गई हैं। लेकिन जब ये जो है दूल्हा आया तो जो तैयार थी उनको दूल्हा लेके चला गया, और जो तैयार नहीं थी उन लोगों से दूल्हा बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और वो जो है पृथ्वी पर छोड़ दी गई। मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है आधी रात में धूम मच्छी बारात आई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आधी रात का मतलब क्या है। आधी रात का मतलब जो है कि जो है जैसे कि ये कोई बारात शादी कोई नया शब्द नहीं है। संसार में जैसे कि शादी बारात होता है, क्या आधी रात में, क्या 12 बजे रात में बारात आती है, 8 से 10 बजे तक बारात आ जाती है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, आधी रात का मतलब यह है कि जो दूल्हा है यीशु मसीह है। मतलब बारात आई लेकिन देर में आई। क्यों देर में आई?
देर में मेरे मसीह भाई बहनों बारात इसलिए आई, उसमें जो है तैयार थी, वहाँ पर जो है परीक्षा की घड़ी थी, समय दिया गया था ताकि जो लोग जो है नहीं तैयार हैं वो लोग भी तैयार हो जाएं। इस प्रकार से जो है जैसे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हो सकता है आप 10 साल से विश्वास करते हो, 20 साल से करते हो, या 2-4 साल हुआ होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आपको जो है 10 साल से 20 साल हुआ है, और यदि जो है इस मसीह आज से जो है 50 साल पहले इस मसीह पृथ्वी पर आ जाते, तो आपको कौन सा समाचार सुनाता, क्या आप यीशु मसीह को जान पाते? क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, रैप्चर हो जाएगा, तो जितने भी पृथ्वी पर सच्चे विश्वासी लोग हैं वो सब पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो प्रचार करने वाले हैं, प्रचारक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि यीशु मसीह आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले यीशु मसीह आ जाता, तो ना हम यीशु को जान पाते, ना आप यीशु मसीह को जान पाते, और हम लोग जो है नरक में डाले जाते। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो आधी रात को बारात क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर ने जो है ये समय दिया है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो। मेरे मसीह भाई बहन लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देता है। परमेश्वर जो है ये चाहता है कि सभी लोग सच्चाई को जाने, यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जिनके पास सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है उनके पास भी सुसमाचार प्रचार किया जाए। लेकिन आज के समय के अनुसार हम बताना चाहते हैं, सुसमाचार प्रभु का लगभग हर जगह पहुंच चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो है बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। यीशु मसीह जो है, मैं क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ कि जो है यीशु मसीह जो है 2025 में आ जाएंगे या आज से 2 महीने के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ये बात सिर्फ पिता ही जानता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, और कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं। ये बात जो है गुप्त में रखी गई है। उस डेट को, उस समय को जो है कोई नहीं बता सकता परमेश्वर को छोड़कर, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों ये बात जो है गुप्त रखी गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक बात मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि जो है यीशु मसीह जो है एक दिन बादलों पे जरूर आएंगे। तो यीशु मसीह बादलों पे जरूर आएंगे, क्योंकि जो है 10 कुंवारों के दृष्टांत में जब हम देखते हैं, ये जो है बारात आई लेकिन देर में आई, आधी रात में आई। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है बारात आई, इसका मतलब ये नहीं कि देर हो गई बारात नहीं आई। बारात आई, क्यों बारात देर में आई वो भी आपको बता दिया गया है कि इसीलिए देर में जो है बादलों पे यीशु मसीह आया, ताकि जो है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, उनके पास भी प्रभु का वचन पहुंचे, उनको भी यीशु मसीह के विषय में बताया जाए, और वो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, और जिनका उद्धार नहीं हुआ है वो लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सके, और ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो बहुत लोग जो है स्वर्ग में जो है प्रवेश कर सके, क्योंकि प्रभु सबका उद्धार करना चाहता है। मेरे मसीह भाई बहन लोग, मैं इस वचन के अनुसार यही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दूल्हा आधी रात में आया, दूल्हा का मतलब है यीशु मसीह, और जो 5 समझदार लोग हैं वही लोग जो है दूल्हे के साथ में गए। 10 लोग उदाहरण दिया गया, लेकिन 10 लोग स्वर्ग में नहीं गए। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, आज के समय के अनुसार जो है जिन लोगों का विश्वास जो है ठंडा पड़ गया है, जिन लोगों का विश्वास जो है गुनगुना पड़ गया है, उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे मसीह भाई बहन लोगों, आप अपने विश्वास को जो है गुनगुना मत होने दीजिए, ठंडे मत पड़िए। जिस प्रकार से जो दूल्हा आधी रात में आया, लेकिन आया तो इसी प्रकार से यीशु मसीह जरूर देर कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह जो है जरूर आएगा एक दिन। जैसे कि 10 कुंवारियों का उदाहरण आपने सुना, आधी रात में जो है दूल्हा आया, इसी प्रकार से देर हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह बादल पे जरूर आएगा। और 5 जो समझदार कुमारियां हैं, इसी प्रकार से अपने विश्वास को जो है तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार रखिए, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए आपको तैयार पाए और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सके। अपने विश्वास को गर्म कीजिए, प्रभु में तैयार है। गर्म होने का मतलब ये है कि आप जो है अपने आप को जो है तैयार रखें, आत्मिक रूप से आप तैयार रहें, अपने विश्वास को मजबूत रखें।
गुनगुने मत होने दीजिए अपने विश्वास को ठंडा मत होने दीजिए, अपने विश्वास को गर्म रखिए, अपने विश्वास को पक्का रखिए। एक मजबूत विश्वास जो है अपने आप को बना लीजिए मेरे मसीह भाई बहनों को। समझदार कुमारियों के समान अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, एक जो है मजबूत विश्वासी बनिए और मन में हमेशा ये बात रखिए, यीशु मसीह जो है जरूर बादलों पे आएंगे। एक और उदाहरण देना चाहूँगा और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वचन पूरा जरूर सुने। पूरा वचन सुनने के बाद ही वचन का अर्थ लास्ट में समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक वचन और बताना चाहता हूँ। जैसे कि नूह के समय में, नूह का उदाहरण मत्ती 24 अध्याय में दिया गया है कि जो है नूह के समय में क्या हुआ। नूह से परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं जो है जल प्रलय करने वाला हूँ, 40 दिन 40 रात जल प्रलय करूँगा और उसमें जो है जो लोग जो है प्रभु पर विश्वास करेंगे वो लोग बचाए जाएंगे। मतलब जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, जो आज्ञा जो काम परमेश्वर ने नूह को दिया था, नूह जो उस काम में लगा रहा, जहाज बना लिया गया। नूह उसका परिवार जो है इस जहाज में प्रवेश किया और लास्ट में क्या हुआ, जल प्रलय हुआ कि नहीं हुआ? जल प्रलय हुआ। नूह प्रचार किया होगा कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए। लेकिन नूह का मजाक उड़ाया गया होगा, नूह की निंदा की गई होगी, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया गया होगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, नूह सब कुछ सहते हुए, संघर्ष कहते हुए, मेरे मसीह भाई बहनों, उस समय में नूह सिर्फ विश्वासी था। नूह जो वचन प्रचार करता था, नूह का परिवार ही परमेश्वर के वचन का पालन करता था। और कोई जो है हजारों लाखों लोग थे, लेकिन कोई प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में जो है नूह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा और विश्वास में बना रहा, उस काम में लगा रहा जो काम परमेश्वर ने दिया था जहाज बनाने का। और जब वो जहाज बन गया, नूह और नूह अपने परिवार सहित उस जहाज में प्रवेश किया। और लास्ट में क्या हुआ, जिस बात का प्रचार किया जा रहा था कि जल प्रलय आने वाला है, अब बताइए जल प्रलय हुआ कि नहीं हुआ? लिखा हुआ है जल प्रलय शुरू हो गया। जल प्रलय शुरू हो गया और जब प्रलय पृथ्वी पर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग डूबने लगे, मरने लगे, तब जो है बहुत लोग आए होंगे जहाज के पास में कि जो है नूह प्लीज, नूह कृपया, रिक्वेस्ट किया होगा, विनती किया होगा, रो रहे होंगे कि जो है दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि हम भी जो है जहाज के अंदर में आ जाएं। क्योंकि लोगों ने जब अपनी आंखों से देखा तब विश्वास किया, पहले विश्वास नहीं किया मेरे मसीह भाई बहनों को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खोला गया, उनको यही बोला गया कि मैं तुमको नहीं जानता। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहन लोगों, परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर इंसान नहीं है कि बोले कुछ और हो कुछ और। परमेश्वर ने ये बोला है कि एक दिन बादलों पे यीशु मसीह आएगा, इसका मतलब वो आएगा। 100% गारंटी के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह जरूर बादलों पे आएगा। तो नूह के जैसे मैं और आप लोगों को जो परमेश्वर ने काम दिया है, सुसमाचार प्रचार करने का काम, प्रभु की आज्ञा, मतलब जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था नूह को, नूह उस आज्ञा पे चलता रहा। इसी प्रकार से जो आज्ञाएं हमको और आपको परमेश्वर ने दिया है, हम उन आज्ञाओं का पालन करते रहें। जब प्रभु की आज्ञाओं का आप पालन करेंगे, जब प्रभु में आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी निंदा की जाएगी, आपको बदनाम किया जाएगा, आप पर झूठा दोष लगाया जाएगा। लेकिन नूह के जैसे हमें सब कुछ जो है सहते हुए, और ये कठिन समय चल रहा है, ये सताव का समय है, ये कठिन समय है, मुश्किल समय है। तो ऐसे समय में मेरे मसीह भाई बहन लोगों, अपने विश्वास को ठंडा मत होने दीजिए। नूह के जैसे सब कुछ सहते हुए, संघर्ष कहते हुए, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। यीशु मसीह जो है जरूर बादलों पे आएगा और जो है जो लोग तैयार होंगे वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोग विश्वासी होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग अपनी आंखों से देख के विश्वास करेंगे, जैसे कि नूह के समय में जब लोगों ने देखा कि जल प्रलय आ गया तब विश्वास किया। लेकिन तब विश्वास करने से क्या फायदा हुआ, वो सब लोग नाश हो गए, दरवाज़ा नहीं खोला गया। इसी प्रकार से जो 5 मूर्ख जो कुमारियां हैं, उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। पहले प्रचार किया जा रहा था कि दूल्हा आएगा, यीशु मसीह आएगा बादलों पे, विश्वास नहीं किया। उनका विश्वास ठंडा पड़ गया कि कब यीशु मसीह आएगा, कब दूल्हा आएगा। लेकिन ये देर हुई, थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन बारात आ गई और दूल्हा बोला,
उन मूर्ख जो है कुमारियों से मैं तुमको नहीं जानता हूँ, उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार से नूह के समय में उन लोगों को छोड़ दिया गया जिन लोगों ने अपनी आंखों से जब देखा तब विश्वास किया। लेकिन मेरे मसीह भाई बहन लोगों, यीशु मसीह ने कहा है धन्य हो वे लोग जो बिना देख कर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो बिना देख के विश्वास करते हैं मेरे मसीह भाई बहन लोगों, उन्हीं लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। उनके विश्वास को परमेश्वर जो खत्म नहीं होने देगा, उनके विश्वास को परमेश्वर बेकार नहीं जाने देगा। परमेश्वर विश्वास की योग्य है, प्रभु जो बोलता है वो होता है। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हे मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सभी लोग जो है ठंडे मत होइए, अपने आप को जो है 5 समझदार कुंवारे के समान अपने आप को सजा के रखिए, अपने विश्वास को सजा के रखिए, अपने विश्वास को श्रृंगार करके रखिए। श्रृंगार परमेश्वर के वचन से श्रृंगार कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से श्रृंगार कीजिए। अपने आप को एक जो है दुल्हन के समान, एक कुंवारी दुल्हन के समान अपने विश्वास को सजा के रखिए, ताकि आपका विश्वास जो है, आपके विश्वास को परमेश्वर जो है ग्रहण कर सके, आपके विश्वास से परमेश्वर जो है प्रसन्न हो सके और आपको जो है स्वर्ग में लेके जा सके। और नूह के जैसे अपने आप को जो है विश्वास को मजबूत बनाइए, संघर्ष कीजिए। नूह के जैसे निंदा हो सकी, बदनामी हो सकती है, लेकिन हमें अपने आप को बचाने के लिए हमको सब कुछ को सहना पड़ेगा। मेरे मसीह भाई बहन लोगों, नूह के समय में जो जितना कठिन समय नूह के समय में था, आज कठिन समय जरूर है, लेकिन आज जो है हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन नूह के समय में कितने लोग विश्वास करते थे? नूह विश्वास करता था, उसका परिवार करता था और कोई नहीं करता था। तो जब नूह ने इतना कठिन समय में अपने विश्वास को संभाल के रखा, तो मेरे और आपके लिए कितना आसान है, बहुत आसान है कि हम लोगों के लिए जो है, बहुत लोग आज के समय में लाखों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हम लोगों के लिए जब इतने आसान समय है, ये मुश्किल समय जरूर है, लेकिन हम नूह के जैसे जितना संघर्ष, जितना कठिन समय नूह ने अपने जीवन में किया, उतना कठिन समय हम नहीं कर रहे हैं, उतना संघर्ष, उतना दुख जो है हम नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में आपको सुसमाचार सुनाने वाले, आपको जो है वचन से शांति देने वाले बहुत लोग विश्वासी लोग हैं, बहुत कलीसियां हैं, बहुत पास्टर लोग हैं, क्योंकि इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, अपने विश्वास को जो है श्रृंगार करके रखिए। एक दुल्हन के समान अपने विश्वास को श्रृंगार करके रखिए, अपने विश्वास को सजा के रखिए, ताकि आपके विश्वास को देख के परमेश्वर प्रसन्न हो और आपको जो है स्वर्ग में लेके जाए। और नूह के जैसे अपने विश्वास को संभाल के रखिए और एक दूसरे के विश्वास को मजबूत कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, अपने विश्वास को जो है ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है जरूर बादलों पे आएगा। नूह के समय में प्रचार किया जा रहा था कि जल प्रलय होगा, जल प्रलय हुआ और जल प्रलय हुआ, लेकिन नूह ने जो विश्वास किया था वो बचाया गया, जिन्होंने आंखों से देख के विश्वास किया वो नाश हो गए। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहन लोग, आज प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह जो है एक दिन बादलों पे आएगा, तो आप विश्वास कीजिए, आप विश्वासी मत बनिए, परंतु विश्वास योग्य बनिए। और एक जैसे कि 5 कुंवारियों में क्या हुआ, 10 कुंवारी दृष्टांत में कि जो है दूल्हा आएगा प्रचार किया गया, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया, अपने विश्वास को संभाल के रखा, वो लोग जो है दूल्हे के साथ में चले गए, और जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया वो लोग जो है नाश हो गए। इसी प्रकार से आज भी प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, तो आप विश्वास कीजिए। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, यीशु मसीह बादलों पे जरूर आएंगे, निश्चय यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह का वचन बोलता है। आशा करता हूँ कि ये संदेश आपको सही लगा होगा। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।